सुंदर नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में कमला और विमला नाम की दो औरतें रहती थी। विमला कमला का इंतजार करते हुए कहती थी, अरे बहन तू कहाँ रह गई थी? तुझे पता है ना, तेरे बिना तो मेरी एक मिनट नहीं बनती, एक मिनट क्या एक पल भी नहीं बनती। क्या करूँ बहन, तुझे पता है ना मेरी पति की आदत, उनको जब भी घर से बाहर जाती हूँ कुछ ना कुछ नई चीज चाह जाती है। आज ना पराठे बनाए उनके लिए। अरे कोई बात नहीं, मैं ना तेरा इंतजार कर रही थी, मुझे तो सब पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तो हम मिल गए हैं ना, चल पहले नहाने चलते हैं। दोनों कमला और विमला पास के ही एक बड़े से तालाब में रोज नहाने के लिए जाया करती थी। उस दिन भी दोनों बातें करते करते उस तालाब की तरफ जा रही थी। दोनों को साथ में रहना काफी पसंद था। वहाँ दोनों हमेशा साथ में रहा करती थी। एक पल भी उनकी दोनों को एक दूसरे के बिना नहीं बनती थी, हमेशा साथ में ही रहा करती थी। तालाब में नहाने के लिए दोनों घंटों तक एक दूसरे का इंतजार करती थी, लेकिन साथ में ही जाती थी। दोनों तालाब में बहुत देर तक नहाती थी और अपने घर की बातें किया करती थी। इसमें ही उनका काफी वक्त बीत जाता था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहती थी। वहीं पर गांव के दो आदमी रामू और श्याम वहीं पर रहते थे और औरतों को घूरते थे। उनकी आदत थी कि जो भी औरतें तालाब में नहाती थी उन्हें बस ताड़ते रहते थे और उनके बदन को निहारते रहते थे। यहाँ बात अभी तक किसी भी औरत को पता नहीं चली थी। वह कहते थे, अरे वाह क्या औरत है, यह कितनी सुंदर लग रही है ना, अकेले में मिले तब इसे बताएं कितनी सुंदर है ना। दोनों ऐसी ही बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है जब गांव में दो औरतें बातें कर रही थी। उसमें एक विमला भी थी। विमला कहती है, अरे माँ जी आप तालाब में नहाने के लिए क्यों नहीं चलती? वैसे तो आप पहले बहुत जाती थी, आपको बहुत मजा भी आता था, लेकिन अब तो मैं आपको देखती भी नहीं हूँ। अरे विमला क्या बताऊँ तुझे, रामू और श्याम नाम के जो आदमी है ना, वहाँ औरतों को ताड़ने का काम करते हैं। जब भी मैं नहाने जाती थी वहाँ मुझे देखते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे देखे। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वो कब देखते हैं? वो पेड़ के पीछे छुप कर देखते हैं। मुझे यह बात कमला को बतानी होगी, हम दोनों भी रोज नहाने के लिए जाते हैं। विमला सारी बात कमला को बताती और कहती है, तुझे पता है कमला, वह रामू और श्याम है ना, वो जो हमें बार बार दिखते हैं, वहाँ हमें नहाते हुए देखते हैं। उनकी आदत है लोगों को ताड़ना, अरे औरतों को ताड़ना उनकी आदत है। हमें कुछ करना होगा। अरे हाँ, मैं तो कुछ कर ही रहूंगी, उन दोनों को सबक सिखा कर रहूंगी। उन दोनों की हिम्मत कैसे वैसा काम करने की? औरतों को ताड़ना अच्छा होता है क्या? हाँ अच्छा तो नहीं होता, लेकिन करो क्या ऐसे लोगों का? अब हमें उनसे सबक सिखाना ही होगा। तुम ही सिखा सकते हो, मुझसे तो कुछ नहीं होगा बाबा। जो कमला ठान ही लेती है कि उसको सबक सिखाना है, वहाँ सरपंच जी को सारी बातें बता देती है। सरपंच जी श्याम को डांटते और कहते हैं, श्याम तुझे शर्म नहीं आती औरतों को ताड़ते हुए? तेरी हिम्मत कैसे हुई जाने की? तेरे दोस्तों को समझा देना वरना दोनों को जेल में डलवा दूंगा। कमला भी उसे डांटती और कहती है, औरतों की इज्जत करना तुम्हारा धर्म है और तुम औरतों की इज्जत करना जानते भी नहीं हो, कैसे संस्कार दिए हैं। श्याम वहाँ पर कहता है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा, हम वहाँ पर जाएंगे ही नहीं। श्याम सरपंच जी के सामने उससे माफी मांग लेता है। कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन की बात है जब विमला काफी बीमार थी। विमला को तेजी से बुखार आई थी, जिससे कि वहाँ घर के बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। इधर कमला का हाल भी बेहाल था, क्योंकि उसके दोस्तों से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब करे तो करे क्या, उसे तालाब पर तो जाना था, इसलिए वह अकेली ही तालाब की ओर बढ़ जाती है। लेकिन अब कमला को नहीं पता था कि उसके यानी कि श्याम के बदले की आग अभी जल रही है, यानी कि श्याम उससे बदला लेना चाहता था। जैसे ही कमला तालाब के पास पहुंचती है, उसे सामने से श्याम मिलता है। श्याम कहता है, तूने उस दिन मेरी सरपंच जी से बोली थी ना, आज तो मैं तुझे बताऊंगा, अब से तू ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेगी। और श्याम उसे धक्का देने लगता है। इधर कमला जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो इस राक्षस से मुझे बचाओ, और वहाँ तालाब में गिर जाती है। पत्थर से सर टकराने की वजह से वहीं पर कमला की मौत हो जाती है। यहाँ बात जैसे ही श्याम को पता लगती है, श्याम घबरा जाता है और उसे उठाने की कोशिश भी करता है। थोड़ी देर बाद उसे पता लगता है कि कमला मर चुकी है, तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वहाँ जोर जोर से दौड़ लगाने लगता है ताकि किसी को पता न लगे कि उसने ही कमला को मारा है। और सच में भी किसी को पता नहीं लगता कि कमला मर चुकी है और श्याम ने उसे मारा है। दिन बीतते चले जाते हैं और गाँव में
यहाँ बात अभी तक किसी को नहीं पता थी, लेकिन विमला हमेशा कमला को ढूंढती थी। एक दिन वह एक माँ जी के पास जाकर कहती है, माँ जी आपने कमला को देखा क्या? वहाँ तो मुझसे बोलकर भी नहीं गई और पता नहीं कहाँ गई है। और उसका पति भी शराब पीकर हमेशा धुत रहता है, उसको तो कमला की चिंता ही नहीं है। अरे बेटी, मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन हाँ एक दिन मैंने देखा था, तेरी वहाँ मुझसे पूछ रही थी, लेकिन पता नहीं फिर कहाँ गई। हाँ माँ जी, मैं बीमार थी, उसके बाद से तो वहाँ मुझे दिखी भी नहीं। पता नहीं, उसे तो मेरी बहुत चिंता होती है, लेकिन फिर तो मेरी खबर भी लेने नहीं आई। पता नहीं उसकी पीहर ही गई होगी शायद। विमला को लगता है कि कमला उसके पीहर गई है, लेकिन वहाँ कभी कभी सोच में भी पड़ जाती है कि आखिर कमला उसे बिना बताए पीहर कैसे चली गई। ऐसा तो वहाँ बिल्कुल नहीं करती। एक दिन वहाँ तालाब में नहाने के लिए जाती और कहती, अरे मेरे दोस्त के बिना तो आज मुझे सुना सुना लग रहा है, पता नहीं वहाँ किस हाल में होगी। मुझे तो उसकी चिंता है, मुझे तो वहाँ नजर भी नहीं आई। ऐसा तो वहाँ कभी नहीं करती मेरे साथ, ऐसा तो उसने कभी किया ही नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आखिर वहाँ है का? इतने में एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ घबरा जाती है। विमला को काफी डर लगता है कि उसके सामने खतरनाक चुड़ैल थी। वह जोर जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, इस चुड़ैल से मुझे बचा लो। अरे कितनी खतरनाक चुड़ैल है, काली काली, मुझे इस चुड़ैल से कोई तो बचा लो। और विमला जोरों की दौड़ लगाकर तालाब से बाहर आ जाती है और गांव की तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैल उसका पीछा करती है, लेकिन थोड़ी ही देर तक, फिर वापस से चुड़ैल अपने तालाब में चली जाती है। चुड़ैल अब उसी तालाब में रहने लगी थी। गांव के जितने भी लोग आते थे, चुड़ैल उन सबको दिखती थी। गांव के लोग भी चुड़ैल को देखकर काफी डर जाते थे। एक दिन की बात है, जब विमला और गांव की एक औरत दोनों बातें कर रही थी। गांव की औरत कहती है, अरे विमला, तुझे पता है क्या, गांव के एक तालाब में खतरनाक चुड़ैल आई हुई है जो सिर्फ तेरा नाम लेती है। पता नहीं बार बार कहती है, विमला कहाँ है, विमला कहाँ है। क्या माँ जी, मेरा नाम क्यों लेती? मुझे भी वहाँ दिखी थी, तब से तुम उस तालाब में गई ही नहीं। पता नहीं कमला को भी इतने दिन हो गए हैं, वहाँ भी नहीं आई, मुझे तो उसका डर लग रहा है। अरे मैंने भी कमला को उसी तालाब की तरफ उस दिन जाते हुए देखा था, उसी दिन आखिरी बार देखा था, और जब से मैंने नहीं देखा, मुझे तो लगता है वहाँ चुड़ैल तो नहीं बन गई। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, कमला कैसे चुड़ैल बन सकती है? लेकिन हाँ, आप सच भी कह रहे हो, वहाँ सिर्फ मेरा नाम लेती है, मतलब वहाँ कमला ही होगी, मुझे वहाँ जाना होगा। विमला दौड़ लगाकर तालाब की तरफ जाने लगती है। उसे काफी दुख हो रहा था कि आखिर उसकी दोस्त चुड़ैल कैसे बन गई। वहाँ तालाब के पास जाती है और तालाब के अंदर कई देर तक खड़ी रहती है, अपनी दोस्त को वहाँ देखती है, लेकिन अभी तक उसे चुड़ैल कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। विमला उसकी आंखों में देखती है तो उसे कमला ही नजर आती है। वह कहती है, कमला तुम ही हो ना? आखिर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मुझे पता है यहाँ तुम ही हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे सारी बात बताओ ना। तभी कमला कहती है, दीदी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, एक दिन की बात है जब आप बुखार में थी और मैं ना तालाब में नहाने के लिए आई हुई थी। जब जैसे ही मैं तालाब में नहाने के लिए आई ना, मुझे श्याम दिखा और श्याम ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने मुझे जोरों का धक्का मारा, जिसकी वजह से मेरा सर है ना पत्थर से टकरा गया और मेरी वहीं पर मौत हो गई। तब से मैं भटक रही हूँ और आपका ही इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि आप ही मेरी अच्छी दोस्त थी। मेरे पति ने तो मेरे बारे में पूछा तक नहीं, आप ही थी जिसने मुझे याद किया और मैं भी आपको हमेशा याद करती थी। आपको पता है मेरी मुक्ति तभी मिलेगी जब आप उस श्याम को सजा दिलवाओगे। विमला कहेगी, हाँ मैं जरूर, तुम चिंता मत करो, उस श्याम को तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी ही मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन उस श्याम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम चिंता मत करो मेरी बहन। और विमला वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है, विमला थाने में जाती है और सारी बातें बताती है। पुलिस गांव में आता है और श्याम को पकड़ता है। श्याम को भी अब अपनी गलती का एहसास था, क्योंकि उसने कमला के साथ बहुत गलत किया था। ऐसा उसके साथ उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसकी गलती होते हुए भी उसने कमला के साथ गलत किया, इसलिए पुलिस उसे जेल में डाल देती है। इधर चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और वहाँ काफ़ी खुश होती है कि उसकी दोस्त ने उसकी मुक्ति दिला दी। चुड़ैल हमेशा अपनी दोस्त को याद करती थी और उस बार भी वह अपनी दोस्त को याद करके ही जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी इंसान एक ही थी और वह थी उसकी दोस्त विमला। विमला को भी कमला की याद आती है। दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।